औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ुबी सॉल्यूशंस और मैं हूं ज़ुबैर यूसुफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे वो तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, चाहे वो फेडरल के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हों या फिर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं, उनका BPS 1 हो या फिर BPS 22 में वो जॉब कर रहे हो, तमाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपनी आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लीव रूल्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो अपनी तमाम सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन उनको लीव रूल्स का नहीं पता होता और उनकी बहुत सी छुट्टियां ज़ाया हो जाती हैं। तो आपने इस इंफॉर्मेटिव टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना है। इस कंटेंट को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं, चैनल ज़ुबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस चैनल पे अपलोड की जाने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली आ सके। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लीव रूल्स इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे वो सिविल सर्वेंट रूल्स 1986 से लिए गए हैं और अभी तक यही रूल्स एप्लीकेबल हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए दो तरह की लीव्स होती हैं। एक ऐसी छुट्टियां होती हैं जो कि आपके लीव अकाउंट बैलेंस में क्रेडिट होती हैं, जबकि दूसरी छुट्टियों की ऐसी किस्म है जो कैलेंडर ईयर गुजरने के बाद आपके लीव अकाउंट में क्रेडिट नहीं की जाती। लीव अन कैसे की जाती हैं? छुट्टियां अन इस तरह से की जाती हैं, जो लोग नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको एक कैलेंडर मंथ में 4 छुट्टियां प्रोवाइड की जाती हैं। कैलेंडर मंथ से मुराद यहाँ पे ऐसा महीना है जिसमें कम से कम 16 या 16 से ज्यादा वर्किंग डेज हों। जो लोग वेकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं तो ऐसे डिपार्टमेंट के लोगों के लिए एक छुट्टी पर कैलेंडर मंथ होगी। इसी वेकेशन डिपार्टमेंट के लोग फुल वेकेशन अवेल नहीं करेंगे तो इनको भी महीने में 4 छुट्टियां होंगी। अगर इस डिपार्टमेंट के लोग पार्शली वेकेशन को अवेल करते हैं तब भी इनको एक छुट्टी एक महीने में प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले हम ऐसी छुट्टियों को डिस्कस करते हैं जो कि कैलेंडर ईयर गुजरने के बाद आपके लीव अकाउंट बैलेंस में क्रेडिट हो जाती हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पे लीव ऑन फुल पे है। लीव ऑन फुल पे आप मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर 120 दिन तक अवेल कर सकते हैं। अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है तो आपको ये छुट्टी 120 दिन तक भी प्रोवाइड की जा सकती है। और इसके साथ साथ अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है तो ये छुट्टी आप 365 दिन के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन 365 दिन की छुट्टी आप अपनी पूरी सर्विस में सिर्फ एक दफ़ा लेंगे। इस केस में आपको आपकी पूरी तनख्वाह प्रोवाइड की जाएगी, सिर्फ कन्वेंस अलाउंस आपकी सैलरी में से काट लिया जाएगा। इसके बाद जो छुट्टी है उसको लीव ऑन हाफ पे कहा जाता है। लीव ऑन फुल पे को सिविल सर्वेंट की रिक्वेस्ट पे लीव ऑन हाफ पे में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। अगर आप लीव ऑन फुल पे को लीव ऑन हाफ पे में कन्वर्ट करते हैं तो इस केस में आपकी जो एक छुट्टी होगी आपको 2 छुट्टियां प्रोवाइड की जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर एक एम्प्लॉई लीव ऑन हाफ पे 30 दिन की करता है तो उसके लीव अकाउंट में से 15 दिन की छुट्टी काटी जाएगी। इस केस में आपको हाफ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। हाफ सैलरी से मुराद यहाँ पे आपकी बेसिक पे हाफ हो जाएगी और इसके साथ साथ जो भी आपके रनिंग अलाउंसेस होंगे वो भी हाफ हो जाएंगे और कन्वेंस अलाउंस भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। लीव ऑन हाफ पे में कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि मैक्सिमम आप इतने दिन की छुट्टी ले सकते हैं। लीव नॉट ड्यू आपको मैक्सिमम 365 दिन के लिए पूरी सर्विस में प्रोवाइड की जाती है। यहाँ लीव नॉट ड्यू से मुराद ऐसी छुट्टी है कि एक एम्प्लॉय सर्विस कर रहा है लेकिन उसके लीव बैलेंस में कोई छुट्टी नहीं है, अब उसको छुट्टी करनी है तो इस केस में वो छुट्टी कर लेगा, लेकिन जब उसके लीव अकाउंट बैलेंस में छुट्टियां आएंगी ये छुट्टियां उसके अकाउंट से माइनस कर ली जाएंगी। मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉय ने रिसेंटली ज्वाइनिंग दी है और पहले ही मंथ में उसको छुट्टियां दरकार हैं। अब अगर वो 20 छुट्टियां करता है तो साल गुजरने के बाद उसके लीव अकाउंट बैलेंस में 48 छुट्टियां क्रेडिट की जाएंगी। उन 48 में से 20 छुट्टियां जो कि लीव नॉट ड्यू थी वो इसके लीव अकाउंट बैलेंस में से माइनस होंगी और अब इसका लीव अकाउंट बैलेंस 28 छुट्टियां रह जाएगा। इसके बाद रिक्रिएशन लीव है। ये छुट्टियां एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को साल में एक दफ़ा प्रोवाइड की जाती हैं। 15 छुट्टियां आपको दी जाती हैं लेकिन आपके अकाउंट बैलेंस से 10 छुट्टियां डिडक्ट की जाती हैं। वेकेशन डिपार्टमेंट के लोगों को ये लीव प्रोवाइड नहीं की जाती। इस केस में भी आपकी सैलरी में से सिर्फ कन्वेंस अलाउंस की डिडक्शन होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एक छुट्टी लीव एक्स पाकिस्तान भी प्रोवाइड की जाती है। ये छुट्टी उस केस में एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है जब वो अब्रॉड सफ़र करना चाहता हो या फिर उसकी पोस्टिंग अब्रॉड हो लेकिन वो छुट्टियां करना चाहता हो। एट अ टाइम आपको 120 दिन की लीव एक्स पाकिस्तान प्रोवाइड की जा सकती है। आपकी लीव पे 3000 रुपये पर मंथ होगी और लीव सैलरी आपको पाकिस्तानी रुपये में पे की जाएगी। इन सर्विस डेथ के केस में एक एम्प्लॉय की फैमिली को जितने उसके लीव अकाउंट बैलेंस होगा उसके हिसाब से पेमेंट की जाएगी। जो एम्प्लॉयज ड्यूरिंग सर्विस के लिए परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं उन पे भी यही रूल एप्लीकेबल होगा। लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट से मुराद ऐसी छुट्टी है जो एक सिविल सर्वेंट को रिटायरमेंट से पहले मैक्सिमम 365 दिन के लिए प्रोवाइड की जाती है। या फिर अगर एक एम्प्लॉय वॉलंटियरली रिटायर होता है और 30 साल की
क्वालिफाइंग सर्विस को कंप्लीट कर लेता है। ये लीव फुली और पार्शली लीव ऑन हाफ एवरेज पे में भी कन्वर्ट हो सकती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस लीव को अवेल करना चाहता है उसको इस छुट्टी की स्टार्ट डेट से कम 96 दिन पहले एप्लीकेशन सबमिट करवाना होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लीव ऑन अबॉलिशन ऑफ पोस्ट भी प्रोवाइड की जाती है। जब एक पोस्ट को एबॉलिश किया जाता है और कोई सिविल सर्वेंट इस पोस्ट पे काम कर रहा होता है, उसके लीव अकाउंट में जो बैलेंस होता है वो उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। मैटरनिटी लीव फीमेल सिविल सर्वेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। ये लीव 90 दिन के लिए प्रोवाइड की जाती है। अगर 90 दिन से ज्यादा एक फीमेल एम्प्लॉय छुट्टी अवेल करना चाहती है, इस लीव को किसी दूसरी लीव जैसे कि लीव ऑन फुल पे में कन्वर्ट कर सकती है। स्पेशल लीव फीमेल सिविल सर्वेंट्स को उस केस में प्रोवाइड की जाती है जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। ये छुट्टी मैक्सिमम 180 दिन के लिए प्रोवाइड की जाती है। स्पेशल लीव उस दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन से फीमेल एम्प्लॉय के हस्बैंड की डेथ होती है। इस छुट्टी के केस में फीमेल सिविल सर्वेंट को डेथ सर्टिफिकेट जो कि कंसर्न अथॉरिटी से इशू किया जाता है प्रोवाइड करना होता है। डिसेबिलिटी लीव उन एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जाती है जो कि किसी इंजरी या किसी डिजीज की वजह से डिसेबल हो जाते हैं। ये लीव मैक्सिमम एक एम्प्लॉय को 720 दिन के लिए प्रोवाइड की जाती है, जिसमें से 180 दिन की आपकी छुट्टी फुल पे पे होती है, जबकि रिमेनिंग छुट्टी को लीव ऑन हाफ एवरेज पे में कन्वर्ट किया जाता है। देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को क्वारंटाइन लीव भी प्रोवाइड की जाती है। अगर एक सिविल सर्वेंट किसी ऐसी डिजीज में मुब्तला है जिसके लिए उसे क्वारंटाइन होना जरूरी हो, तो इस केस में इस एम्प्लॉय को क्वारंटाइन लीव प्रोवाइड की जाती है। ये लीव ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर की रिकमेंडेशन पे प्रोवाइड की जाएगी। इस लीव के केस में आपकी छुट्टियां आपके लीव अकाउंट बैलेंस में से डिडक्ट नहीं की जाएंगी। यहां मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, जो पहले मैंने आपको लीव फीमेल के लिए स्पेशल लीव बताई है, उस केस में भी आपकी छुट्टियों को आपके लीव अकाउंट बैलेंस में से माइनस नहीं किया जाएगा। देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसे लीव विदाउट पे भी कहा जाता है, ये लीव आपको मैक्सिमम 5 साल के लिए प्रोवाइड की जाएगी अगर आप 10 साल की कंटिन्यूअस सर्विस करेंगे। अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम है तो आपको ये छुट्टी 2 साल के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ये छुट्टी परमानेंट और टेम्परेरी एम्प्लॉयज दोनों को प्रोवाइड की जाती है। स्टडी लीव एक सिविल सर्वेंट को मैक्सिमम 2 साल के लिए हाफ एवरेज पे प्रोवाइड की जाएगी। स्टडी लीव को अवेल करने के लिए आपकी सर्विस कम से कम 5 साल होनी चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को स्टडी लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है, लेकिन इस केस में 2 साल की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर एक एम्प्लॉय ड्यूरिंग लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट LPR फोर्थ हो जाता है तो इस केस में उसकी जो छुट्टी बकाया होगी जो उसने अवेल नहीं की होगी, उसके फैमिली मेंबर्स को इस रिमेनिंग छुट्टी के हिसाब से इसको पेमेंट की जाएगी। अगर एक एम्प्लॉय छुट्टी अवेल कर रहा है और ड्यूरिंग लीव उसको उसके डिपार्टमेंट की जानिब से ड्यूटी पे रिकॉल किया जाता है, तो इस केस में इस सिविल सर्वेंट को डिपार्टमेंट की जानिब से सिंगल रिटर्न फेयर के साथ साथ डेली अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये रिटर्न इस एम्प्लॉय को जहां पे वो छुट्टी गुजार रहा था वहां से लेके उसके उस स्टेशन जहां पे इसने रिपोर्ट करना है वहां तक प्रोवाइड किया जाएगा। डिफरेंट लीव्स को आपस में कंबाइन भी किया जा सकता है, जैसे आप लीव ऑन हाफ एवरेज पे को लीव ऑन फुल पे के साथ कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन LPR के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी तक जितनी भी छुट्टियां मैंने आपको बताई हैं, ये तमाम छुट्टियां अगर आप साल में अवेल नहीं करते तो आपके लीव अकाउंट बैलेंस में क्रेडिट कर दी जाती हैं। जितनी भी छुट्टियां मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये छुट्टियां करते हैं, छुट्टियां करने की सूरत में आपकी तनख्वाह में से कन्वेंस अलाउंस को रिकवर कर लिया जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के केस में आपको पे या कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा, जबकि अगर आप लीव ऑन हाफ एवरेज पे को अवेल कर दें तो यहाँ पे आपकी सैलरी हाफ हो जाएगी, आपके बेसिक पे और आपके रनिंग अलाउंसेस को हाफ कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक ऐसी छुट्टी भी प्रोवाइड की जाती है जिसका बैलेंस लीव अकाउंट बैलेंस में क्रेडिट नहीं किया जाता। इन छुट्टियों को कैजुअल लीव कहा जाता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को साल में ये 25 छुट्टियां, जबकि फेडरल एम्प्लॉयज को साल में ये 20 छुट्टियां प्रोवाइड की जाती हैं। इस छुट्टी की सूरत में आपकी सैलरी में से किसी किस्म की डिडक्शन, इवन कन्वेंस अलाउंस की डिडक्शन भी नहीं की जाती। इस छुट्टी को आप किसी दूसरी लीव के साथ कंबाइन भी नहीं कर सकते हैं। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सिविल सर्वेंट ड्यूरिंग सर्विस किन छुट्टियों को अवेल कर सकता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली आ सके। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।